सऊदी अरब समेत 6 से 7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करेंगे। इसराइली वजीर खारजा का बड़ा दावा, कहा कि सऊदी अरब के साथ अमन मुस्लिम दुनिया और यहूदियों के दरमियान अमन है। कई ऐसे मुस्लिम ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात हुई जिनका इसराइल से रस्मी ताल्लुक नहीं। पाकिस्तानी निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कौमी और फ़लस्तीनी अवाम के मफादात को मद्देनजर रख कर ही कोई फैसला करेगा। वस्ती पंजाब के बेशतर इलाकों में सुबह सवेरे हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस सड़कों और गलियों में पानी जमा, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। कमालिया, चिन्योट और चीचावतनी में भी मूसलाधार बारिश। लाहौर में घने बादलों के डेरे। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज इस्लामाबाद, पंजाब, KPK और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 1 अक्टूबर से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। हुकूमत ने अवाम को नई उम्मीद दिला दी। निगरान वजीर सनत गौहर एजाज ने बताया कि करेंसी मुस्तहकम हुई है तो उसके नताइज भी अच्छे आएंगे। डॉलर की कदर कम होने से अवाम को रिलीफ मिलेगा। SIFC में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से बड़ी सरमायाकारी आ रही है। नवाज शरीफ जेल की दीवारें तोड़कर नहीं, अदालत और उस वक्त की हुकूमत की इजाजत से बाहर गए थे। जब वापस आएंगे तो उनसे आइन और कानून के मुताबिक सलूक होगा। निगरान वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की गुफ्तगू, कहा उन्हें इल्म नहीं कि नवाज शरीफ वतन वापसी से पहले कोई हिफाजती जमानत लेंगे या नहीं। नवाज शरीफ से मुतालिक सवालात का जवाब उन्होंने खुद या इस मुल्क के आइनी कानून निज़ाम को देना है। उम्मीद है इंतखाबात की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। जो भी सियासी जमात को 10 लाख से ज्यादा का अतिया देगा, सियासी जमात उसकी तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की पाबंद होगी। किसी और शख्स को इलेक्शन अखराजात करने की इजाज़त देने पर उम्मीदवार उसका भी तमाम तर रिकॉर्ड देगा। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रूल्स में 18 तरमीम तजवीज़ कर दी। उम्मीदवार इलेक्शन अखराजात के हवाले से रसीद, बिल, चालान, वाउचर, हर अदायगी का रिकॉर्ड रखेगा। इलेक्शन अखराजात के लिए खोला गया बैंक अकाउंट जॉइंट अकाउंट नहीं होगा। फाइनेंसिंग करने वाले का शनाख्ती कार्ड, अखराजात की इकसाम, आमदन के ज़राए भी दिए जाएंगे। उम्मीदवार की अंदरून मुल्क, बैरून मुल्क, गैर मनकूला प्रॉपर्टी, खरीदे गए असासे की तफसीलात भी दी जाएंगी। उम्मीदवार की गाड़ियों, जेवर, बैंक में या कैश की तफसीलात भी फॉर्म में जमा करवाई जाएंगी। सियासी जमात की फाइनेंसिंग के लिए नया फॉर्म 69 भी शामिल किया जाएगा। कनेडियन वजीर आजम का भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल में मुलविस होने का इल्जाम। भारतीय मीडिया आपे से बाहर। भारतीय TV चैनल पर एंकर्स और तज्जियाकार कनाडा पर एटमी हमले की धमकियां देने पर उतर आए। एक प्रोग्राम में कहा 10 भारतीय आप दोजे जाएंगी और कनाडा पर एटमी हमला कर देंगी। अब भारतीय हुकूमत इस महाज आरई को अंजाम तक पहुंचाएगी। गैर मयारी इंजेक्शन ने लाहौर में 12 शहरियों की बिनाई छीन ली। मुख्तलिफ अस्पतालों में शुगर के मरीजों की आंखों का ऑपरेशन हुआ। जाली इंजेक्शन ने 28 मरीजों की बिनाई मुतासिर की। 12 की आंखें ज़ाया हो गईं। जाली इंजेक्शन लाहौर के इलाके ठोकर न्याज बे के घर में बनाए जाते थे। इंतजामिया का इंजेक्शन बनाने वालों के खिलाफ एक्शन, फैक्ट्री सील कर दी। मार्केट से इंजेक्शन का सारा स्टॉक भी उठा लिया। वाक़े की तहकीकात का आगाज हो गया। निगरान वजीर सेहत ने कहा है कि शहरियों की सेहत से खेलने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में खानेवाल से ताल्लुक रखने वाले 21 साला सिपाही शकील शफकत शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक इलाके से दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिंध में कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मजीद कामयाबी। जतोई गैंग के 3 डाकुओं ने हथियार डालकर गिरफ्तारी दे दी। DIG लाड़काना के मुताबिक तीनों डाकुओं के सर की कीमत 15 लाख रुपए मुकर्रर थी। डाकू कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा बिराए तावान और दीगर मुकदमात में मतलूब थे। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ ऑपरेशन जारी। एक और गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी का दफ्तर सील कर दिया गया। अडियाला रोड, चक्री रोड, ठलिया इंटरचेंज, टेक्सिला में 9 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। हुक्मरानों ने मुल्क का कौमी निशान चांद तारे के बजाय कशकोल बना दिया। जो हुक्मरान कर्ज लेने में कामयाब होता है वो ऐसे बताता है जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। लाहौर में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के धरने के तीसरे और आखिरी रोज सिराजुल हक का खिताब। कामयाब धरने पर अहले पंजाब को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि ना PDM ना PTI, मुल्क में जब कोई मुसीबत आई सिर्फ जमात इस्लामी मैदान में आई। आज कोयटा में धरने का ऐलान। बोले फिर मुल्तान और कराची में होगा। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का भी इशारा। शिकारपुर के करीब कौमी शहरा पर हुकाम की कार्रवाई। अफगानिस्तान जाने वाली चीनी और खाद के 11 ट्रक कब्जे में ले लिए गए। DIG लाड़काना के मुताबिक 7 ट्रकों में 280 टन चीनी और 4 ट्रकों में खाद के 5400 बैग हैं।
4 मुलजिमान गिरफ्तार। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके निजी गोदाम से घी के 7,000 कार्टन और चीनी की 600 बोरियां बरामद कर ली गईं। 2 गोदाम सील। अबूधाबी से PIA की लाहौर परवास के मुसाफिरों को यके बाद दीगर अजियतों का सामना। पहले खराब मौसम के बायस परवास को लाहौर की बजाय सियालकोट उतारा गया। रवानगी का वक्त आया तो रनवे पर दौड़ते जहाज से परिंदा टकरा गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाने पर तैयारे का टायर फट गया। तैयारा ग्राउंड कोचेस के जरिए मुसाफिर बिल आखिर लाहौर रवाना। कराची में कार शोरूम मालिकान के खिलाफ ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात का आगाज। खालिद बिन वलीद रोड पर मौजूद 4 शोरूम मालिकान को नोटिस जारी। FIA ने मालिकान को 26 सितंबर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक गैर कानूनी एक्सचेंज हुंडी डीलर्स बैरून मुल्क से गाड़ियों की खरीदारी में भी मुलव्वस हैं। हैदराबाद में बिजली तकसीम करने वाली कंपनी की अपनी ही कॉलोनी नादहिंदा निकली। 7 करोड़ रुपए के वाजिबात अदा न करने पर NTDC कॉलोनी की बिजली काट दी गई। तर्जुमान हेस्को के मुताबिक बकाया जात अदा न करने पर कस्टम्स हाउस FBR कॉलोनी की बिजली भी मुनक़ता। कस्टम्स हाउस पर 53 लाख और FBR पर 7 लाख के वाजिबात। खैबर पख्तूनख्वा में भत्ताखोरी के खात्मे के लिए हेल्पलाइन फाल कर दी गई। हेल्पलाइन से कानून नाफिज करने वाले इदारों को मुलजिमान की शनाख्त में मदद मिल सकेगी। इतला देने वाले का नाम राज में रखा जाएगा। शहरी भत्ताखोरी से मुतालिक मालूमात हेल्पलाइन 091-111-283-283 पर बताएं। पेशावर BRT मंसूबा मुकम्मल करने की एक और तारीख भी गुजर जाएगी। मंसूबे पर काम 30 सितंबर को भी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। बस सर्विस तो चल पड़ी मगर 6 साल कबल शुरू होने वाले मंसूबे पर तामीराती काम अब भी मुकम्मल नहीं हुआ। मंसूबे में ताखीर के बायस इसकी लागत 1 खरब रुपए से तजावुज कर चुकी। डॉलर की कीमत में इजाफे और महंगाई के बायस कॉन्ट्रैक्टर्स ने हुकूमत से मजीद 70 करोड़ रुपए मिलने की आस लगा ली। नवाब शाह खासखेली कॉलोनी में 3 साल का बच्चा गटर में गिरकर जाँ बहक हो गया। वर्षा का लाश सांघा रोड पर रखकर एहतजाज। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा। घोटकी के मंगोड़ा मोहल्ले में कुत्ते के काटने से बच्चा जाँ बहक। अहले इलाका का कहना है शहर और मज़ाफ़ात में आवारा कुत्तों की बहुतात है। इंतजामिया नोटिस ले। अफगान मुहाजिरीन के नाम पर पख्तूनों को तंग करना बंद किया जाए। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमिल वली का आर्ट्स काउंसिल कराची में पख्तून कल्चर डे की तकरीब से खिताब। कहा कि कराची दुनिया भर में पख्तूनों का सबसे बड़ा शहर है। बादशाह खान का नजरिया खत्म करने की बातें करने वालों को जवाब मिल गया। कराची में हर गली हर नुक्कड़ पर मौत के परवाने। खुले गटरों पर ढक्कन लगाने की जिम्मेदारी किसकी, कौन लगाएगा? ढक्कन बनाने में एक दूसरे पर सबकत ले जाने की दौड़ में पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी आमने सामने। सीमेंट, फाइबर, लकड़ी या कचरे से बना आखिर कौन सा और किसका ढक्कन तगड़ा? जानने के लिए देखिए जियोमेट्री आज 10 बजे के बुलेटिन में। भारत के चांद पर भेजे गए मिशन चंद्रयान 3 से सिग्नल आना बंद हो गए। भारतीय खलाई एजेंसी के मुताबिक चांद के जनूबी कुतुब पर शदीद ठंड के बायस बैटरियों को नुकसान पहुंचा। चंद्रयान 3 से राबते की कोशिशें ताहाल नाकाम। भारतीय खलाई एजेंसी ने उम्मीद जाहिर की है कि बैटरियां रिचार्ज होने के बाद मिशन दोबारा सिग्नल भेजने लगेगा। चंद्रयान 3 मिशन अगस्त में चांद की जनूबी सतह पर उतरा था। रंगो नूर की बरसात के साथ एशियन गेम्स का आगाज। चीन के शहर हैंगजू में हुई इफ्तिताही तकरीब में चीन के सदर शी जिनपिंग मेहमान खुसूसी थे। ऑफिशियल मैस्कोट रक्स करते स्टेडियम में आए। इसके बाद तमाम मुल्कों के दस्ते बारी बारी आए। पाकिस्तानी दस्ते की क़यादत शूटर GM बशीर ने की। 19वें एशियन गेम्स में पाकिस्तान 24 खेलों में हिस्सा ले रहा है। 262 रुकनी दस्ते में 53 खवातीन भी शामिल। एशियन गेम्स के मुकाबले 8 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल की रौनक जारी। फेस्टिवल में हफ्ते के रोज पेश किए गए उर्दू ड्रामे सोशल पागर और द फादर ने हाजरीन से खूब दाद समेटी। जी और आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। सऊदी अरब के कौमी दिन पर मुमलिकत में इमारतों पर चरागा, लाइट प्रोजेक्शन, आतिशबाजी, शहरी कौमी परचम लिए सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तानी शहरी भी शरीक। सऊदी अरब के कौमी दिन पर इसराइल की मुबारकबाद। इसराइली वजारत खारजा ने कहा है कि कौमी दिन पर खुदा आपके लिए भलाई और बरकतें लाए। हमारे दरमियान अमन, ताउन और अच्छे हमसाये का माहौल कायम।
और पश्तून सकाफत का आलमी दिन, पश्तून लिबास, रिवायती रक्स और मेहमान नवाजी दुनिया में अपनी मिसाल आप। कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में रिवायती और सकाफती रंगों के साथ मनाया गया। बच्चों नौजवानों ने रिवायती पश्तून पगड़ी और लिबास जेब तन करके ढोल की थाप पर रक्स किया। कोयटा की तकरीब में चेयरमैन पश्तून ख्वाब मैप महमूद खान अचकजई, दीगर रहनुमा और बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत।